लाइक सब्सक्राइब फॉर डेली मैथ्स ट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसका पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले मैं बीजगणितीय रूप में बना देता हूँ, फिर बाद में ग्राफ का चर्चा करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। हम लोग मान लेते हैं कि आफ्ताब माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र x वर्ष, पुत्री की वर्तमान उम्र, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मानना पड़ता है, माना कि पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर 22 वर्ष। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न से प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व का चर्चा हुआ है, तो पूर्व का होता है तो हमेशा घट जाता है। तो आफ्ताब अगर अभी x वर्ष है उसका वर्तमान उम्र, तो 7 वर्ष पूर्व x-7 वर्ष होगा, इसलिए x-7। और अभी अगर उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र 22 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व y-7 होगा। अगर आपको ऐसे भी समझ में ना आया तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ कि अगर मेरा उम्र अभी 17 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व मेरा उम्र कितना था? तो 17 में से 7 घटा देंगे यानी 10 वर्ष, यानी 7 वर्ष पूर्व मेरा आयु 10 वर्ष था। तो उसी प्रकार से ये किए हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब उसके पिता का जो उम्र था उसके 7 वर्ष पूर्व, और इसकी बेटी का जो उम्र था 7 वर्ष पूर्व, तो बेटी का उम्र 7 वर्ष पूर्व जो था वो 7 गुनी के बराबर था। किसकी उम्र का? आफ्ताब की उम्र का। तो 7 गुनी, तो 7 से गुना कर दिए इसको ऐसे। अब हमको इसको हल करना है। इसको इस समीकरण ही समझना सबसे हार्ड होता है, बाकी सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। समीकरण समझ गए तो सब समझ गए। 7 को 22 से गुना किए तो 7 बाई, और 7 को 7 से किए तो 49 हो गया। फिर x-7 बराबर यहाँ पे 7 बाई-49 है। तो पहले हम इसको 49 को इधर प्लस में लेते हैं, +49 बराबर 7 बाई हो गया। फिर x माइनस प्लस -7 और +49 मिलकर हो जाएगा +42 बराबर 7 बाई। फिर x प्लस 42 बाई 7 उधर गुना में है, बाई के साथ 7 को इधर भाग में लाएंगे, बाई उधर रह जाएगा। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बाई बराबर x प्लस 42/7। यही हमारा समीकरण है और इसी पे हम मान रख के x और बाई का मान निकालेंगे। तो हम लोग पहले कर लेते हैं, x बाई का एक हम लोग डिब्बेदार घर जैसा बना लेते हैं ताकि समझने में और भी आसानी हो। अगर x का मान यहाँ पे हम 0 रखते हैं, x का मान यहाँ पे हम 0 रखते हैं, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे हो जाएगा? तो अगर x का मान 0 रखेंगे तो 0 + 42 कितना? 42 ही होगा, और 42/7, तो 7 से 42 में भाग देंगे तो 6 होगा, 6 आ गया। अगर x की जगह पे हम 7 रखते हैं तो इसका मान भी, y का मान भी 7 होगा। उसी प्रकार अगर 7 रखेंगे तो 42 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 49 हो जाएगा, और 49/7 तो 7×7 = 49, 7 बार में कट जाएगा। तो अगर x का मान 7 रखेंगे तो यहाँ पर y का मान भी 7 हो जाएगा। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे x का मान 0 7 के अलावा 3 4 5 भी तो रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए ऐसी ही संख्या रखिए जो उससे कट जाए। जैसे हम 0 रखें तो उस हिसाब से हम पहले सोच लिए थे कि 0 रहेगा तो 42 से अगर 7 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब उसके मतलब पहाड़ा में कट जाए, उसके टेबल में कट जाए। अब आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, तो फिर अब आप लिखो पुनः, बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद का चर्चा हुआ, तो बाद का चर्चा होगा तो जुड़ जाएगा। तो अभी वर्तमान उम्र उसका कितना माने थे आफ्ताब का? x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद उम्र हो जाएगा x + 3। उसकी पुत्री का उम्र 3 वर्ष बाद हो जाएगा y + 3। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब उसका जो, उसकी पुत्री का 3 वर्ष बाद जो उम्र रहेगा ना, उसका 3 गुनी आयु का उसका पिता का उम्र होगा। तो पुत्री का 3 गुना कर देंगे। तो अब इसको समीकरण को हल कीजिए, तो x + 3, 3 को 22 से गुना किए तो 3 बाई, + 3 को 3 से गुना किए तो 9। फिर x + 3 बराबर, यहाँ पर x + 3 बराबर 9 बराबर 3 बाई। अब x-6 यहाँ पर माइनस है, क्योंकि यहाँ +9 था, इधर -9 में आ गया, -9 बराबर 3 बाई। तो x-6 और +3 और -9, -6 हो गया, -6 बराबर 3 बाई हो गया। x-6/3 बराबर बाई हो गया। अब ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसी पे हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग बाई बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई बराबर x-6/3। अब x और y का फिर हमको उसी प्रकार से डिब्बेदार घर बना लेना है ताकि समझने में और आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हमें हमको x का मान रखना है। अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान -2 आएगा। अब कैसे आएगा उसको देखिए, अगर x का मान यहाँ 0 रखें तो 0 - 6 तो -6 हो गया, और -6 को 3 से भाग दिए तो 3 दूना 6 यानी -2 हो गया। अब x का मान हम अगर यहाँ पर 6 रखते हैं तो y का मान हमारा हो जाएगा 0। अब x का मान यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 में से 6 गया 0, और 0 को अगर 3 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो अब ये हमारा निकल गया इस प्रकार से। यहाँ पर x y का पहले समीकरण में से कुछ हल निकला और दूसरे समीकरण से ही x y का कुछ हल निकला। अब इसी को हम ग्राफ के रूप में बनाएंगे।